एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपीपीएससी की अन्य सभी एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें साथियों अब हम यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में। साथियों आपको पता है शाम को बहुत सारे नोटिफिकेशन अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं, अलग अलग जो है सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग नोटिफिकेशन आए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आप श्यामलाल चौधरी सर्च करना टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको अलग अलग नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। अब साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आज एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जितनी भी न्यूज़ आई है ना, उन सभी न्यूज़ का अपन विश्लेषण करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर देखिए, और आपके कुछ बहुत सारे प्रश्न आए थे कमेंट में, उनका भी जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो साथियों यहाँ पर पहले न्यूज़ देखिए। न्यूज़ क्या है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 44 प्रकार के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन किए जारी। ठीक है सर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बोल रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 44 प्रकार के पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं, जिसमें राज्य सेवा परीक्षा 2022 में 427 पद, राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 में 15 पद, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 में 36 पद और मेडिकल ऑफिसर के 1456 पद, बहुत पद आए हैं मेडिकल ऑफिसर के, और औषधि खाद्य विश्लेषक के 11 पद और कराधान सहायक के 100 पद और सहायक प्राध्यापक के 1669 पद और क्रीड़ा अधिकारी के 129 पद और ग्रंथपाल के 225 पद समेत कुल 4098 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं। और इसके पूर्व इस वर्ष 1175 पदों के लिए 10 प्रकार के पदों के विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। यानी कि वर्ष 2022 में कुल 5273 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं और विभाग द्वारा पदों में वृद्धि भी की जा सकेगी। आगामी वर्ष 2023 में यह भर्तियाँ की जाएगी, यानी साथियों ये सब भर्तियाँ जो है 2023 में पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आई है, अतिथि विद्वानों को सीधी भर्ती के पदों पर छूट दी है। ठीक है साथियों, अब छूट क्या है तो साथियों यहाँ बोल रखा है कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर अतिथि विद्वानों को सीधी भर्ती के पदों पर छूट प्रदान कर दी है। इसके लिए 32 साल पुराने मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालय शाखा भर्ती नियम 1990 में बदलाव किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसा अभ्यर्थी जिसने प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया हो तथा जिसने सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया हो, उसे कार्य के अनुभव के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। यानी कि जो अतिथि विद्वान है, ठीक है, उनको 5 वर्ष की एक तो आयु में छूट मिल जाएगी। और इसी प्रकार ऐसा अभ्यर्थी जिसने प्रदेश के शासकीय कॉलेज में सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के रूप में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य किया हो तथा जिसने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक या क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृति सीधी भर्ती के पद हेतु आवेदन किया हो, उसे अधिकतम 20 वरीयता अंकों के अंतर्गत प्रत्येक सत्र के लिए अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक प्राप्त होंगे। यानी कि साथियों 4 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, इसकी डिटेल देखना पुनः बता रहा हूँ मैं आपको, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यह वरीयता अंक अंतिम वरीयता सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे। ये ध्यान रखें साथियों, ये जो मेरिट लास्ट जो बनेगी ना इंटरव्यू के बाद में, उस समय ये अंक जोड़े जाएंगे आपके अनुभव के। यानी कि आप अगर शुरुआत में ही एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हो तो आपके अंकों को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे अंक लाते हो, आपका इंटरव्यू होता है और अंत में जो भी मेरिट बनेगी उसमें आपके ये अंक जोड़े जाएंगे। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखें, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊँ, आगे वीडियो आप देखते रहें। उपरोक्त दोनों छूटें वर्ष 2022 तक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापित की जाने वाली चयन प्रक्रिया में उन अतिथि विद्वानों को प्रदान की जाएगी जो सत्र 2019-20 में किसी शासकीय कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य कर रहे थे। इनके साथियों ये भी ध्यान दें, जो अतिथि विद्वान सत्र 2019-20 में किसी शासकीय कॉलेज में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करते हैं उनके लिए ध्यान रखना। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यूज़ है कि पीएससी से न्यूज़ है कि एक दिन में जारी किए गए 4098 भर्ती के 44 विज्ञापन सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा विभाग के हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने वही बता रखा है जो पहले मैं बता चुका हूँ, बार बार मैं ये नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज़ देख लें कि इसमें प्रशासनिक सेवा और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी हैं। और यहाँ देखेंगे साथियों कि राज्य प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 के 427 पद है। इनका आवेदन की तारीख है 10 जनवरी से 9 फरवरी तक। राज्य वन सेवा परीक्षा जो है इनमें 15 पद है और 10 जनवरी से 9 फरवरी इनका आवेदन की तारीख है। वही राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 इसमें 36 पद है और 16 जनवरी से 15 फरवरी तक इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आवेदन की तारीख दे रखी है। चिकित्सा अधिकारी की तारीख देखें तो यहाँ पर 1456 पद है और 20 जनवरी से 19 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। खाद्य विश्लेषक या औषधि विश्लेषक 2022 का इसमें जो है 11 पद है और 25 जनवरी से 24 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 इसमें 1696 पद है और अलग अलग विषय के अलग अलग पद आपको बता दिया है ना। एक और न्यूज़ है साथियों कि पीएससी एक दिन में जारी कर दिए 4098 पदों पर भर्ती के 44 विज्ञापन। ये वही चीज़ें जो मैं अभी बता चुका हूँ आपको, बार बार इसको रिपीट नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर है पीएससी सहायक प्राध्यापक के लिए 1665 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी ये बात आई है साथियों, और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और कब से कब तक होना है ये भी बता चुका हूँ। आप साथियों अपन बात करते हैं थोड़ा बहुत, जो कि अभी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई साथियों,
तो इसको लेके बहुत सारे साथी कुछ कमेंट में सवाल पूछ रहे थे। जैसे एक सवाल ये बहुत आ रहा था कि जो सर साथियों चलो ये तो नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन इसका सिलेबस जारी नहीं हुआ। तो साथियों यहाँ पर आप जब नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने पूरा ध्यान से पढ़ा है, मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। तो पूरा ध्यान से पढ़ा साथियों, तो वहाँ पर बता रखा था कि यहाँ जो है जल्द ही आप है ना MPPSC की वेबसाइट को देखते रहें, जल्द ही यहाँ पर आपका सिलेबस, ठीक है, और पैटर्न क्या रहेगा। हो सकता है आपका जो है जो सब्जेक्ट है उसके अलावा एक MPGK का भी पेपर हो, तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वो जब भी वहाँ पर MPPSC डाल देगी वेबसाइट पर, तो हो सकता है आपको और भी पेपर हो। इसका पैटर्न क्या रहेगा, है ना, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये सभी जानकारी अब जल्द ही आपको MPPSC की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। यानी कि आपके सिलेबस के बारे में, है ना, सिलेबस के बारे में आप बार बार जो पूछ रहे थे, मैं फिर बता रहा हूँ, सिलेबस की जानकारी जल्द ही MPPSC की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगी। ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि इसमें जो अदर स्टेट के हैं वो साथी उनकी एज लिमिट क्या है। तो साथियों आपको बता दूँ, यहाँ पर जो बहुत पहले बोल रहे थे 28 नहीं है साथियों, 40 एज लिमिट है, लेकिन 3 साल की छूट प्रदान की गई, यानी कि 43। यानी कि जो आप अदर स्टेट से भी हैं, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, किसी भी स्टेट से हैं, आप 43 ईयर जो है यहाँ पर अधिकतम ईयर है, वहाँ तक आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, 43 है ना, 43 याद रखें साथियों। और जो MP के हैं वो तो 43 जो जनरल में आएंगे, है ना, कहने का मतलब जो अनारक्षित में वो तो 43 तक वो भी कर पाएंगे, लेकिन जो बाकी कैटेगरी रखती है उन कैटेगरी वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, ये ध्यान दें, और एक बार और आप ध्यान से देख लेंगे, बाकी 5 साल की छूट उनको भी दी गई है, और 5 साल की छूट जो यहाँ पर अतिथि विद्वानों को भी दी गई है, ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, एक ये हो गई बात। इस बात के अलावा साथियों बहुत सारे साथी जो हैं क्वेश्चन पूछ रहे थे यहाँ पर कि साथियों माइनस मार्किंग होगी क्या नहीं होगी। तो साथियों इसका फिर बोल रहा हूँ मैं, ये जल्द ही जो है MPPSC जो है यहाँ पर अभी जल्द ही या तो कौन कौन से पेपर होंगे आपके पूरी डिटेल ला के दे देगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई। इसके अलावा और भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे, है ना, और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, हमको बता देंगे। और साथियों एक बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि जो है इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कम से कम आपको 55% मार्क होने चाहिए। हाँ, एक अभी एक मसला आ रहा है शायद OBC वालों के लिए भी इन्होंने 55% ही कर रखा, क्योंकि इसमें छूट SC ST को ही दे रखी है शायद, और दिव्यांगजनों कुछ लोग दे रखी है, तो वो दिक्कत है। तो हो सकता है वो तो बाद में संशोधन कर देंगे, वो टेंशन ना लें। लेकिन हाँ, उसके लिए आप अगर ऐसा है, अगर OBC को जो है छूट नहीं दी गई है अगर वहाँ पर, तो साथियों आप ज़रूर उनको बताएं। हाँ, एक और बात साथियों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कम से कम 40% जो है आपको अंक लाना है। जो भी पेपर होंगे, अगर आपके 2 पेपर होंगे अलग अलग, तो उनमें 40% अंक आपको दोनों पेपर में लाना है। ठीक है, और जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनको सिर्फ 30% अंक लाना है। ठीक है, 30% अंक लाना है दोनों पेपर में। दोनों पेपर से मतलब अभी फिर बता रहा हूँ मैं, अभी आपका जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, या इसके अलावा अगर एक और GS का हो गया, अभी कंप्लीट नहीं है सर, और कंफर्म नहीं हूँ कि ये होगा कि नहीं होगा, ये तो जल्द ही आयोग ही बताएगा। ठीक है, और एक और बात, ये एग्ज़ाम जो होगी ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, आपको गोले भरने होंगे। ठीक है, ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको तुरंत सभी अपडेट दे देता है, तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको MPPSC और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इसमें डिटेल में चाहिए, तो मैं आप जो टेलीग्राम चैनल श्यामलाल चौधरी पर आप जाएं, और वहाँ पर जो है सभी नोटिफिकेशन की आप जो है डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो अगर आपके मन में और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए कि मैं पुनः बता रहा हूँ, योग्यता के लिए जो साथियों, है ना, योग्यता की अगर बात करें साथियों, तो योग्यता जो है, योग्यता के लिए क्या चाहिएगा इसमें, योग्यता आपके वही 55% होने चाहिए, लेकिन वो कुछ छूट दी गई है, उनको 50% ही अगर होंगे उनके MA में चलेगा। और इसके साथ में अगर आपके पास में सेट नेट या फिर PhD होना चाहिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था साथियों। अब अलग अलग सब्जेक्ट के जो है यहाँ पर सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा, और अगर स्पेशल अगर MP का पेपर होगा तो उसका भी सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो और भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ लें। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।